एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो में। मैं आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूँ आपकी डिमांड पे कि वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है और क्या यानी उसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है। तो इसकी हम पूरी प्रॉपर जानकारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज का। तो पहला आज ये हम लेके आए मध्य प्रदेश वन रक्षक की वैकेंसी जो आई है। इसकी जो प्रारंभ तिथि है 25/1/2023 है। आवेदन भरने की जो लास्ट तिथि है वो 8 फरवरी 2023 है। आवेदन पत्र में जो संशोधन है कोई भी अगर त्रुटि होती है तो 25/1/2023 से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि 13/2/2023 तक की है। जनरल वालों के लिए जो शुल्क है 500 रुपये और अनुसूचित SC ST OBC वालों के लिए 250 रुपये प्रति पेपर है। सीधी भर्ती बैकलॉग कोई शुल्क नहीं है। पोर्टल का जो शुल्क है 60 रुपये और सिटीजन यूज़र का चार्ज 20 रुपये। और कब होगा ये परीक्षा पेपर तो 11/5/2023 से आरंभ होगी। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो यहाँ से हम देख रहे थे आपके, तो इसमें रोजगार पंजीयन कंपलसरी है गाइस। तो आपका पहले रोजगार पंजीयन आप करवा लीजिएगा। और इसमें जो है 3 वैकेंसी आई है आपकी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक। अगर वन रक्षक की क्वालिफिकेशन भी 10th है, 10+2 है। क्षेत्र रक्षक की भी 10+2 है। जेल प्रहरी की भी 10+2 है। बट दोनों में जो मेजरमेंट है यानी शारीरिक नाप तोल वो अलग अलग है। अगर आप तीनों में क्वालिफाई करते हैं तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। ये डिटेल दिया गया है 4 से 21, 22 से 35, 36 से 39। तो इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि इनकी भर्ती कैसी होगी। फर्स्ट पे वन रक्षक का डाटा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वन रक्षक में क्या मांगा है इन्होंने। वन रक्षक में जो पोस्ट है 1772 पोस्ट आई है। 19,500 पे लेवल से लेके, तो पे लेवल कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता गाइज, आपका सिलेक्शन ज़्यादा मायने रखता है। यह इन्होंने क्षणिक योग्यता दी है और यहाँ पे बताया गया है कि कितनी पोस्ट है। ओपन जनरल वालों के लिए 219 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए यानी SC वालों के लिए 95 है। ST के लिए 149 है। OBC के लिए 170 है और EWS के लिए 75 पोस्ट है। ऐसी कुल मिला के 708 पोस्ट पे ओपन है। बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 78 पोस्ट है। होमगार्ड के लिए 532 है और संविदा पर 354 पोस्ट निकाली गई है। जिले वाइज दिया जाएगा और इसमें जो मेडिकल लिया जाएगा उसके आगे ही इनका किया जाएगा। हम आगे देखते हैं आगे क्या है। भारत का नागरिक है ये तो। और इनमें जो आयु सीमा मांगी गई है 18 से 33 वर्ष है, यानी मिनिमम जो है हमारी 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। और महिला आवेदकों के लिए 18 से 38 वर्ष है, 5 वर्ष की एक्स्ट्रा यानी उनको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें गाइज जो कंपलसरी है वो आप 3 बातें मेरी याद रखिएगा। एक, मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन मांगा गया है कि आप मध्य प्रदेश के जीवित नागरिक हैं। ठीक है, दूसरा जो ESB की ID है, प्रोफाइल ID, इसमें आपका पूरा डाटा मेंशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ही आप सहायक जेल अधीक्षक की भर्ती भर सकते हैं, अन्यथा आप सहायक जेल अधीक्षक की नहीं भर पाएंगे। तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी, इनमें 10+2 से आप भर सकते हैं इसकी वैकेंसी। और इसमें आप और आगे आएंगे तो देखते हैं इसमें और क्या है हमारे लिए खास। और इसमें जो हमें हमारा शारीरिक मापदंड है, शारीरिक क्षमता तीनों में होगी परीक्षण। तो पुरुष की हाइट 163 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीना 79 सेंटीमीटर मांगा गया है सामान्य, और फुला न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो हाइट है 150 सेंटीमीटर तक मांगी गई है। बाकी महिलाओं के लिए अदर कुछ भी नहीं है इसमें, ये इतना ही है। पैदल चाल जो रनिंग टेस्ट है वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये सभी है। और इसमें आप एक बात याद रखिएगा, जो पहले पेपर होगा उसके बाद ही ये पैदल चाल के लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। और क्वालिफाई करने के लिए जनरलों के लिए 33 नंबर के लिए अनिवार्य है और SC ST OBC वाले 26% जो भी 100 का है वो लाएंगे तभी उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। और ये जोन वाइज है, यानी किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है। तो आई होप आप देख लेंगे, ये टोटल वैकेंसी है। ओपन वाली आप देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी वाइज कि आप कहाँ कहाँ हैं, उसी हिसाब से आपका डाटा फिल कीजिएगा। और अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम के बाद आपका टेस्ट भी होगा, अगर आप टेस्ट में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, भले आपके एग्ज़ाम में नंबर कम है बट टेस्ट में नंबर ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा यानी लास्ट जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन और आपको पोस्ट दी जाएगी। ये कुछ नंबर हैं जहाँ पे आप संपर्क करके आप पता कर सकते हैं। समुदाय बैगा शहरिया भारी जनजाति के लोगों के लिए ऑफलाइन आवेदन भरना है, तो ये लोग इस पते पे अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, तो इनसे बाकी तो हम लोग ऑनलाइन ही भरने वाले हैं इसको। और ये क्षेत्र रक्षक का दिया गया है
क्षेत्ररक्षक का भी सेम कैटेगरी वही है। क्षेत्ररक्षक की जो पोस्ट है 140 पोस्ट है। 10th+2 इसमें भी बोला गया है। इसमें जो है 140 पोस्ट है। जनरल वालों के लिए 14 पोस्ट है, SC वालों के लिए 10, ST वालों के लिए 12, OBC वालों के लिए 14 और EWS वालों के लिए 6। बाकी ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, होमगार्ड के लिए और संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए 28 पोस्ट है, होमगार्ड के लिए 42 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 14 पोस्ट है। तो इसमें भी गाइस सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके लिए, ठीक है। और आयु सीमा भी बराबर ही है आपके लिए। यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा इसमें एक्टिविटी नहीं दिखाई गई है। आगे देखते हैं हम क्या है इसमें। और पूर्व सहायता इसमें भी कुछ नहीं गाइस। आगे 163 हाइट है, 79 सेंटीमीटर आपका सीना है। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। पाठ्यक्रम सबका अलग अलग है गाइस। पैदल चाल भी आपकी सेम ही मांगी गई है। बट गाइस फर्स्ट ऑफ थिंग कि पहले आपका प्रैक्टिकल लिखित राइट टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका ये होगा मेडिकल, जहाँ आपको ये दे दें। देन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अगर कोई गलती होती है तो आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। अगर और ध्यान से भरिएगा, अगर आपने विक्रम पुरस्कार भरा है तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि आपने विक्रम पुरस्कार लिया है। और ये पूरा, और इसमें जो किराया है यात्रा व्यय का भुगतान भी आपको किया जाएगा, ठीक है गाइज। और ये वन रक्षक के लिए दी गई है, बट इसमें कोई भी समझदारी नहीं है। ये जेल पैरी की भी है। जेल पैरी की हम देख लेते हैं क्या है। जेल पैरी की 200 पोस्ट है गाइज। इसमें 10 भी मांगा गया है। 165 हाइट है, 158। और अगर इसमें जो है, अगर न्यूनतम शारीरिक अहर्ता पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर दें। न्यूनतम शारीरिक अहर्ता में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। अगर निषदजंग इसमें आवेदन ना करें और शारीरिक रूप से अपंग भी नहीं होना चाहिए और ना ही उसे कोई दृष्टि दोष होना चाहिए। तो गाइज ये आप याद रखिएगा। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला आरक्षण की डिस्कस किया गया है। ST के लिए 20% है, SC के लिए 16, OBC के लिए 27 और EWS के लिए 10% दिया गया है, ठीक है गाइज। ये तो यहाँ कोई भी काम का नहीं है। अब हम बात करते हैं सीधे अधीक्षक के लिए। आयु सीमा सेम है आपकी। तो अधीक्षक के लिए, हाँ ये रहा सीधी भर्ती जेल अधीक्षक के लिए। जेल अधीक्षक के 33 पद हैं। इसमें 36,200 से इसका वेतनमान स्टार्ट है, नोवा लेवल है इनका। और ये इनके बारे में दिया गया है कि कहाँ कितने पद हैं। ओपन के लिए, आरक्षित में, अनारक्षित में, होमगार्ड में, भूतपूर्व सैनिकों में और संविदा कर्मी में। संविदा कर्मी में ओपन में 2 हैं, भूतपूर्व सैनिक में 2 हैं और आरक्षित में, होमगार्ड में नहीं है कोई भी वैकेंसी। आरक्षित में 20 ओपन है, 9 महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। और उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और जो शारीरिक मापदंड मांगा गया है पुरुषों के लिए, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 84 और सीना फुलाने के पश्चात 89 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए 55 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। इनों में इसमें भी कोई भी शारीरिक अपंगता नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये फॉरेस्ट से संबंधित है, वरना अन्यथा आपका अभ्यर्थी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसमें आगे कुछ भी नहीं है गाइज, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है जो सब में मांगी जाती है। इसमें हम लास्ट में देखते हैं कि हमारे लिए जो है यहाँ पे सबसे बड़ी भी चीज़ है, ये 3 सेट में दिया गया है। जेल अधीक्षक का 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, 13 फीट की पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 10 फीट की, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 फीट है, ठीक है। गोला फेंक है 19 फीट का, महिलाओं के लिए 15 फीट है जो 4 kg का होगा। और 19 फीट में जो पुरुषों के लिए वो 7 kg का होगा, 7 kg 260 ग्राम का। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट है, गोले का वजन होगा 7 kg 260 किलोग्राम। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबी कूद 13 फीट है, महिलाओं के लिए 10 फीट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 फीट है। अगर इसमें और 800 मीटर की दौड़ जो पुरुषों के लिए 2 मिनट 40 सेकंड में निकालना है, एक ही अवसर दिया जाएगा गाइस, दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा दौड़ में। बाकी लंबी कूद में 3 अवसर हैं, गोला फेंक में 3 अवसर हैं। बट अगर आप 800 मीटर की दौड़ नहीं दौड़ पाते हैं तो आप लंबी कूद में नहीं जा पाएंगे, और अगर आप लंबी कूद क्लियर कर लेते हैं तभी आप गोला फेंक में जा पाएंगे। ये तीनों क्लियर करने के बाद ही आपको जो आपकी मेरिट बनेगी, अन्यथा आपकी मेरिट नहीं बनेगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। और इसमें आगे बस गाइज इतना ही था, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं ये इनका जो कट ऑफ आता है
कि अगर पेपर प्रश्न निरस्त हो गए प्रश्न तो उस हिसाब से ये रहता है, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं अब इसमें क्या सिलेबस आता है। तो चलिए गाइस इसका सिलेबस देख लेते हैं हम, जो बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा था कि सिलेबस में क्या आएगा। तो ये तो इनका मेजरमेंट दे दिया इन्होंने कि कब से कब तक होगा पेपर, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सेंटर आप देख लीजिए, सेंटर कहाँ कहाँ मिलेंगे ऑनलाइन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा, बैतूल, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा। तो गाइस जो भी आपके नियर बाय सेंटर हो पहले उसको प्रायोरिटी दीजिएगा, पहले उसको भरिएगा, क्योंकि आपको 4 सेंटर चूज़ करने को दिए जाएंगे कि कहाँ आप लेना चाहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका और ये दिया है जो थोड़ी सी गाइडलाइन दी है कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो क्या क्या आपको लेके जाना है, ये आप सभी गाइडेड है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कई जो मेन है हमारा पार्ट वो यहाँ दिया गया है, पाठ्यक्रम जेल प्रहरी का केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, इसी में आपकी मेरिट तैयार की जाएगी कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, जेल रक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक या जेल अधीक्षक, जो भी हो। तो इसका जो पाठ्यक्रम है 5 भागों में आएगा। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का है, सामान्य हिंदी 20 नंबर का है, सामान्य अंग्रेजी 20 नंबर का है, सामान्य गणित 20 नंबर का है और सामान्य विज्ञान 20 नंबर का है। तो आप सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट को ट्राई कर सकते हैं। सामान्य हिंदी आपकी बेसिक भी आएगी, सामान्य इंग्लिश आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट लोगो ही है, तो आप याद रखिएगा। गणित के लिए आप नवीन अंक गणित की बुक को फॉलो कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट काफ़ी है, लूसेंट जो विज्ञान की है काफ़ी है, अगर अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक भी पढ़ सकते हैं विज्ञान के लिए। और इसमें आगे कुछ भी नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा गाइज। मेन बात ये पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर में ईच 1 नंबर है एंड नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, याद रखिएगा गाइज। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा 100 में से 100 का। बाकी तो आगे जो आपका लक होगा वो आपको मिल ही जाएगा। ये इसका प्रोफाइल फॉर्मेट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बॉक्स ए में आपकी फ़ोटो चिपकानी है, सेकेंड बॉक्स में आपके हस्ताक्षर होते हैं एंड थर्ड में आपका स्वघोषणा, बॉक्स नंबर थर्ड में जो ऊपर लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन वो लिखाता है, चाहे तो आप हिंदी में चाहे इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, किसी एक में लिख सकते हैं। सेकंड ये आपका भुगतान का, ये तो आपको जब आप सेंटर पर जाएंगे तभी दे दिया जाएगा। ये जो ऑफलाइन आवेदन है उनके लिए है ये फॉर्म, तो इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं है गाइज़। तो गाइज़ इतनी डिटेल थी, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको किससे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो गाइज़ फिर मुलाकात होगी आपसे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम।